अब जिसके पास इच्छा नहीं है वो इच्छा को निर्मित कैसे करे? मैंने जीवन के कम से कम 35 साल इस सवाल का जवाब ढूंढने में निकाले हैं और ईश्वर की विशेष कृपा से मैं इस सवाल का जवाब ढूंढ पाया। अनेक अनेक विद्वानों से पूछा, जवाब नहीं मिलता था। और मैं अब आपको जवाब देना चाहता हूं कि सबसे पहले इच्छाओं को जागृत कीजिए। कैसे करेंगे? तो सवाल पूछिए अपने आप से, क्या मैं इन्हीं विषम हालातों में जीवित रहने के लिए पैदा हुआ हूं? क्या मेरा कल्याण नहीं हो सकता? क्या ईश्वर मुझसे प्रेम नहीं करते हैं? यदि 10वीं पास होने के बाद धीरू भाई अंबानी 65,000 करोड़ रुपए का कारोबार छोड़ के जा सकते हैं, तो मुझ में ऐसी क्या कमी है? मेरा आंख, नाक, कान, गुर्दा, फेफड़ा सब ठीक तो काम करता है। जो वह लड़का जो कहीं किसान का बेटा है, जो राजस्थान की माटी से उठता है और जिसके पास पढ़ने के लिए कोई कोचिंग नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, तब तो मैं तो अच्छे से शहर में पढ़ता हूं। वह बच्चा जो जिसके पास कोई विद्यालय नहीं, वो जो यूट्यूब से क्लास लेकर पढ़ता है, उससे तो अच्छी सुविधाओं के साथ में जीता हूं। तो क्या मैं बेहतर नहीं कर सकता? और मैं क्या करूं जिससे कि मेरे जीवन का कल्याण हो, जिससे कि मेरे जीवन में मार्ग खुले आगे बढ़ने का? इन सवालों को जब आपसे पूछेंगे आप अपने आप से, और क्या मैं इस काबिल नहीं हो सकता कि मैं एक अच्छे घर में रहूं? क्या मुझे यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि मैं विदेश की यात्रा करूं? क्या मुझे यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि मैं कहीं अपने मनचाहे भोजन को ऑर्डर करने से पहले यह ना सोचूं कि जेब में पैसे कितने हैं? क्या मैं अपने मनपसंद भोजन को नहीं कर सकता? और अगर कर सकता हूं तो उसके लिए मैं कैसी व्यवस्था बैठाऊं? क्या मुझे यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि मैं अपने माता पिता को एक गाड़ी गिफ्ट करूं? वे ही मेरे लिए कार दें, वे ही मेरे लिए स्कूल दें, ऐसी व्यवस्था क्यों? मैं उनके लिए क्या क्या करूं? क्या उनको विदेश यात्रा करवाना मेरा फर्ज नहीं हो सकता? और जब आप ये सवाल पूछेंगे अपने आप से, इसकी लंबी फेहरिस्त बनाना, और जब ये फेहरिस्त लंबी होगी, जब ये सवाल आप अपने आप से पूछेंगे, तो इच्छाओं का जन्म होगा। तुम अपने आप को ठीक ठीक जान पाओगे। अभी तक जो चल रहे हो वो फुटबॉल की तरह चल रहे हो, पैर लात दूसरों की है और जीवन तुम्हारा है। और लात भी अपनी हो और फुटबॉल भी तुम्हारी हो। अब तक तो केवल इस सहारे पर चल रहे हो कि टीचर सिर पर खड़ा है तो पढ़ लेते हो, माता पिता सिर पर बैठे हैं तो पढ़ लेते हो, उनके जाते के साथ मोबाइल हाथ में आ जाता है। और ये आत्मनियंत्रण, आत्म केंद्रीकरण नहीं है। और ध्यान क्या देता है? ध्यान कुछ नहीं देता, इसके अलावा, नियंत्रण के अलावा कुछ नहीं देता। और इतना नियंत्रण देता है कि तुम ना केवल अपने आप को नियंत्रित कर सको, बल्कि इस संसार को नियंत्रित कर सको। अगर एक प्रधानमंत्री देश को नियंत्रित करता है, तो ऐसी आध्यात्मिक शक्तियां जो पूरे संसार को नियंत्रित करती हैं और उनके बारे में किसी को मालूम तक नहीं है, बैठे बैठे करते हैं। आपके मन में कोई भाव जागृत होता है तो केवल आपकी वजह से नहीं होता। यहां बैठे हुए हैं तो आपको लगता है कि आप अपनी वजह से बैठे हुए हैं। अगर दीदी के मन में भाव जागृत नहीं हुआ होता तो कैसे होता? जब नौकरी लेने के लिए हम जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये तो मैं तुर्रम खान हूं। इसे समझना जरा, मैं तुर्रम खान हूं, मैं तो नौकरी का आवेदन देने के लिए जा रहा हूं, मैं इतना क्वालिफाइड हूं। अगर किसी ने नौकरी निकाली नहीं होती तो क्या तुम उसमें फॉर्म भर सकते थे? हेलो हेलो नहीं। किसी ने आईआईटी बनाई नहीं होती तो क्या तुम आईआईटीएन का ख्वाब देख सकते थे? तो ऊपर वालों की कृपा है, उस कृपा को जरा महसूस करो तो तुम्हारे भीतर प्रेम घटित होने लग जाएगा। जो तुम्हें मिल रहा है उसके लिए जब धन्यवाद देना शुरू करोगे तो तुम्हारे भीतर प्रेम घटित होने लग जाएगा। तुम अपने आप को सौभाग्यशाली मानोगे। ये मानस तन तो उन लोगों को मिला जिन लोगों ने बहुत अच्छे कर्म किए। इसे व्यर्थ में गंवाने की चेष्टा ना करो। और प्यारे बच्चों, तुम्हारा लक्ष्य बहुत दुर्गम है। तुम्हें जब पहुंचना हो हिमालय की चोटी पर, तो तुम एक सेकंड भी बर्बाद कर नहीं सकते। एक सेकंड और एक श्वास को भी बर्बाद करने की स्थिति नहीं है। जिसने हिमालय की चोटी पर पहुंचने का लक्ष्य बना लिया, बेस कैंप से जब चलता है तो ऑक्सीजन लिमिटेड मात्रा में है। उस समय के दौरान अगर उसने यात्रा कर ली तो कर ली, वरना तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा।